नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम जानेंगे इंगरसोल रेंट स्टॉक का रिव्यू। आखिर आने वाले समय में आने वाले शेयर की वैल्यू कहाँ तक जा सकती है, क्या हमें कंपनी में निवेश करना चाहिए, अगर करना चाहिए तो भाई लॉन्ग टर्म के लिए करना चाहिए या शॉर्ट टर्म के लिए करना एक बेहतर विकल्प हो सकता है, क्या आने वाले समय में अच्छी कंपनी अच्छा रिटर्न देने की कैपेबिलिटी रखती है। तो दोस्तों इन सब चीज़ों को जानने के लिए हमें कंपनी को जरूरी चीज़ों को जानना होगा। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको कंपनी की प्रोफाइल देखने मिल जाएगी, कंपनी की जनरल चीज़ें वो सब यहाँ पे दी हुई है। जैसे हो गया भाई कंपनी जो सेक्टर है कंपनी का, वो इंडस्ट्रियल मशीनरी में कंपनी मुख्य रूप से काम करती है। कंपनी का मार्केट कैप वैल्यू जो है 14,440 करोड़ का रहा हुआ है और कंपनी का जो ये मार्केट कैप टाइप है वो स्मॉल कैप रहा हुआ है। ठीक है, उसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ें दी हुई आप यहाँ पे देख सकते हो। ये कंपनी की जो है ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे अधिक जानकारी ले सकते हो। तो दोस्तों ये तो थी कंपनी के बारे में एक छोटी सी जानकारी। अब हम कंपनी की ज़रूरी चीज़ों को जान लेते हैं। सबसे पहले पिछले 5 सालों में शेयर की कीमत में होने वाले बड़े बदलाव। तो अगर हम 1 जुलाई 2019 को देखें तो कंपनी के शेयर की वैल्यू इस समय में 624 रुपये के आसपास ट्रेड किया करती थी। और अगर 5 सालों के बाद यानी 2024 में देखें तो कंपनी के शेयर की वैल्यू 624 रुपये से बढ़ के 4,574 रुपये तक चली गई और मैक्सिमम ये गई है 5,000 रुपये तक। तो जैसा कि हमने देखा भाई कंपनी के शेयर की वैल्यू लगातार बढ़ती हुई देखी जा सकती है और कंपनी ने काफ़ी अच्छा रिटर्न भी दिया है। कंपनी ने पिछले 5 सालों में 616% का जो है रिटर्न अपने निवेशकों को दिया है। तो यार काफ़ी अच्छा रिटर्न कहा जा सकता है, इसलिए हम इसको एक प्लस पॉइंट दे सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एक वाइट बोर्ड को रखा है जहाँ पे हम प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट को ऐड करते रहेंगे। तो जैसा कि हमने देखा भाई कंपनी ने अच्छा रिटर्न दिया है तो इसको हमने एक प्लस पॉइंट दे दिया है। हम प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट को ऐड करेंगे और लास्ट में देखेंगे भाई कौन से ज़्यादा हमें मिलते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट कि कंपनी भाई जो है रेवेन्यू और प्रॉफिट वगैरह कैसा बना रही है। तो अगर 2019 में देखें तो कंपनी उस समय में 772 करोड़ का रेवेन्यू बनाती थी और नेट इनकम कंपनी की 80 करोड़ की बनती थी। और अगर 2023 में देखें तो कंपनी का टोटल इनकम जो है टोटल रेवेन्यू वो बन गया है 772 से बढ़ के 1,170 करोड़ हो चुका है और नेट इनकम कंपनी की 80 करोड़ से बढ़ के 182 करोड़ हो चुकी है। तो देखिए नेट इनकम भी इतनी अच्छी बढ़ रही है, कंपनी का रेवेन्यू भी इतना अच्छा बढ़ रहा है। तो ओवरऑल चीज़ को देखते हुए हम इसको एक प्लस पॉइंट और दे सकते हैं। तो इसे भी हम एक प्लस पॉइंट दे देंगे। तो यहाँ पे हमने इसको एक प्लस पॉइंट और दे दिया क्योंकि कंपनी जो है फाइनेंशियल रूप से स्ट्रॉन्ग देखी जा सकती है। उसके बाद दोस्तों हम देखेंगे कंपनी की संपत्ति में होने वाले फेरफार। तो अगर आप ये सोच रहे हो भाई कंपनी की संपत्ति से निवेशकों को क्या लेना देना, तो दोस्तों कंपनी जो एसेट्स होता है जो संपत्ति, उसका काफ़ी बड़ा इफेक्ट पड़ता है कंपनी की ग्रोथ पर। क्योंकि अगर कंपनी की संपत्ति यानी जो कंपनी के जो रेवेन्यू सोर्स है वो अगर कम हो रहे, जैसे फॉर एग्जांपल कंपनी का 2 स्टोर है, अगर कंपनी उसमें से एक स्टोर को बंद कर देती है तो भाई सीधी सी बात है कंपनी का रेवेन्यू गिरेगा। और अगर कंपनी का रेवेन्यू गिरेगा तो जो उससे है जो कंपनी के निवेशकों को भी नुकसान होने वाला है। तो इसलिए कंपनी एसेट्स देखना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो अगर 2019 में देखें तो कंपनी के पास 599 करोड़ की संपत्ति हुआ करती थी और अगर 2023 में देखें तो कंपनी की संपत्ति 599 से बढ़ के 859 करोड़ हो चुकी है, जो कि ये भी एक प्लस पॉइंट है निवेशकों के लिए। कंपनी की जो संपत्ति है वो लगातार बढ़ती हुई देखी जा सकती है। तो इसको भी हम एक प्लस पॉइंट देंगे। अभी हमें 3 प्लस पॉइंट मिल गए पर अभी तक एक भी माइनस पॉइंट नहीं मिल सका, तो आगे देखते हैं मिलता है या नहीं। उसके बाद हम देखेंगे पिछले कुछ सालों में कंपनी के द्वारा दिया गया डिविडेंड, क्या कंपनी अपने निवेशकों को डिविडेंड का लाभ भी दे रही है नहीं। तो दोस्तों अगर नवंबर 2023 में देखें तो कंपनी ने 50 रुपये पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड दिया, जो कि काफ़ी अच्छा डिविडेंड कहा जा सकता है। एक शेयर में 50 रुपये कंपनी ने दिए है, ठीक है। और उसके अलावा कंपनी ने 2 बार डिविडेंड दिया 2023 में। और अगर उसके पहले देखें तो कंपनी 2022 में भी 3 बार डिविडेंड दिया। तो यार अगर कंपनी साल में 3-3 बार डिविडेंड दे रही है तो इससे हम कह सकते हैं कंपनी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बना रही है, क्योंकि कंपनी तभी डिविडेंड देती है जब वो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बना पा रही हो। तो ये भी निवेशकों के लिए एक प्लस पॉइंट है, तो इसको भी हम एक प्लस पॉइंट देंगे। क्योंकि अगर कंपनी डिविडेंड दे रही है तो भाई इससे निवेशकों को भी फ़ायदा है और प्लस पॉइंट ये है कि भाई इससे जो है कंपनी की ग्रोथ पर भी काफ़ी बड़ा इफेक्ट पड़ता है। तो इससे भी हमें एक प्लस पॉइंट दे दिया। अब हम कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं, कंपनी में कौन कौन से इन्वेस्टर रहे हुए हैं। सबसे पहले आता है टोटल प्रमोटर होल्डिंग, यानी कंपनी के द्वारा की गई होल्डिंग। कंपनी ने अपने शेयर की 75% की होल्डिंग अपने पास रखी हुई है और इस 75% होल्डिंग में से कंपनी ने किसी भी प्रकार से कोई भी शेयर को बैंक में गिरवी नहीं रखा। ये पूरी तरह से कंपनी के पास रही हुई है 75% की होल्डिंग, ये एक अच्छा संकेत है। म्यूचुअल फंड के द्वारा कंपनी में 5.26% की होल्डिंग की गई है, अच्छा संकेत है। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन जो भारत के बड़े इन्वेस्टर हैं उनके द्वारा 0.10% की होल्डिंग की गई है, एक अच्छा संकेत है। विदेशी इन्वेस्टर कंपनी में 1.60% रहे हुए हैं, अच्छा संकेत है। रिटेल इन्वेस्टर कंपनी में 14% रहे हुए हैं, ये भी एक अच्छा संकेत है। तो दोस्तों अगर ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो वो भी काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। कंपनी में जो है बड़े इन्वेस्टर भी काफ़ी अच्छी मात्रा में तो नहीं पर लगभग एक अच्छी मात्रा में देखे जा सकते हैं। तो इसको भी हम एक प्लस पॉइंट दे सकते हैं। और साथ साथ में देखिए कंपनी ने अभी भी अपने 75% शेयर को अपने पास रखा हुआ है, तो वो भी एक प्लस पॉइंट माना जाता है। तो ओवरऑल चीज़ को देखते हुए हमने इसको भी एक प्लस पॉइंट दे दिया है। तो दोस्तों इन दोनों चीज़ों को हम कंपेयर करें तो हमें जो है 5 प्लस पॉइंट देखने मिले इसमें और एक भी माइनस पॉइंट देखने नहीं मिला, जो कि निवेशकों के लिए एक अच्छा संकेत माना जा सकता है। और इसके अलावा दोस्तों हमें कंपनी के बारे में जैसे अपडेट मिलती रहेगी हम आपके साथ भी अपडेट करते रहेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।